Good morning, dear students. Myself Zarina ma'am from Divine Kids School बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत और जो टॉपिक है वो है अपना शब्द परिचय। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है शब्द परिचय फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हमने ये पढ़ा था जिसमें एक वचन बहुवचन रूप भी हमने पढ़े थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है एक बार, क्योंकि आज अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है, तो इसीलिए हमने क्या क्या पढ़ा है इसको एक बार हम देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मैंने सारे कठिन शब्दार्थ है वो आगे मैंने करवाए थे, उसमें आपको लिखवा दिए थे। इनके मैंने उच्चारण करवा के आपको अर्थ भी बताए थे। ठीक है, तो एक बार और इसको पढ़ लेते हैं जिसके अर्थ आपको बता देती हूँ। छात्र यानी छात्र होता है गज, हाथी, घट, घड़ा, शिक्षक टीचर, मकर, मगरमच्छ, दीपक, मयूर, मोर, बिडाल, बिल्ली, अश्व, घोड़ा, सुक, तोता, मुश्क, चूहा, चंद्र, चांद, बालक, चालक और गायकी होता है। ठीक है, इसके उच्चारण करने थे जो कि हमने किए हैं। इनको शब्दों को वर्ण संयोजन करके लिखना था, ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि जो संस्कृत में वो वचन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो हिंदी में है वो सिर्फ 2 प्रकार के ही होते हैं। एक वचन एक के लिए, और जब 2 हो या 2 से अधिक हो तो वो बहुवचन कहलाता है। जबकि संस्कृत में एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक है तो उनके लिए बहुवचन का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको करवाया था। तो इसमें बलिवर्दो, बलिवर्दा, सुनकऊ, सुनका, मृगौ, मृगा, शोचिका, मयूरो, म्यूरा। तो ये आपको करवाए थे। ये गज, काक, चंद्र, ताल, बल्लुक, बिडाल, इनके आंसर भी करवाए थे। और यहाँ पे मैंने आपको ये प्रश्न कर रहा है और आगे पिक्चर्स दे रखी है, तो उसी हिसाब से आपको वापस उत्तर लिखना है, यानी आपको क्रिया लिखनी है कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक वचन है तो एक वचन की क्रिया आएगी, बहुवचन है तो बहुवचन, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया आएगी। तो इसमें अश्व किम कुरुत, तो अश्व धावत, कुकुरा किम कुर्वन्ति, तो कुकुरा भुकन्ति। छात्रो किम कुरुत, छात्रो गायत द्विवचन रूप है क्रिया है। कृषक किम करोति, कृषक चत्रम कृषति। गजो किम कुरुत, गजो चलतः, कुरुतः तो उसकी जगह चलतः आएगा। यहाँ पे आपको करोति, कुरुत, तो इस तरह से आपको वैसे तो हिंट दे रखी है कि आप क्रिया है वो भी इस तरीके से ही बनाओ। यहाँ पे मैंने संयोजन के लिए आपको दिया था गजा, तो बहुवचन है तो आगे आपको बहुवचन की क्रिया को मेल करना है। ठीक है, गजा बहुवचन है तो चलंती भी बहुवचन क्रिया है, तो वो हाथी है वो चल रहे हैं। सिंह द्विवचन है तो गर्जता भी द्विवचन है। गायक एक वचन है तो गायती, ये इनसे मिलाएंगे तो गायती एक क्रिया है वो एक वचन है। ठीक है, बालको है वो द्विवचन है तो क्या हो जाएगा? पठत द्विवचन। म्यूरा बहुवचन है और नर्तयन्ति वो बहुवचन क्रिया से हम मैच करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा। 7 नंबर है मंजुषात पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो इसमें आपको ये जो दे रखे हैं जो शब्द उनको जो सही जगह पर रखना है और सेंटेंस है वो उसको कंप्लीट करना है। तो आपको पता है म्यूरा वो बहुवचन है, तो यहाँ पे आपको बहुवचन की क्रिया कौन सी है? म्यूरा क्या करते? चलत, फलंती, खादती, गर्जत, दावती या नृत्यंती, तो नृत्यंती आएगा। तो क नंबर में आपका जो ऑप्शन दे रखा सबसे इसके ऊपर ये नृत्यंती, वो उसमें आपको फिलअप करना है। गजो है वो द्विवचन रूप है और क्या आएगा? चलत, हाथी चलते हैं तो चलत ये आपको ख में लिखना है। नेक्स्ट है गमला वाला।
उसमें आपको वृक्षा, वृक्षा बहुवचन रूप है तो फलंती है वो आपको यहाँ लिखना है, यानी पेड़ है वो फलते हैं। सिंहो, सिंहो आपको पता है कि औ आते ही वो द्विवचन रूप हो जाता है। जब द्विवचन है तो आपको द्विवचन की क्रिया ही लिखनी है। गर्जतः ये द्विवचन की क्रिया है तो आपको घड़ी वाला है उसमें सिंहो गर्जतः आपको लिखना है, जो कि ऊपर ऑप्शन में दे रखा। वानरः ये एक वचन है, वानरः एक वचन है तो यहाँ पे एक वचन की एक तो धावती है और एक खादती है, दो क्रिया एक वचन की है तो दावत मीन्स तो होता है दौड़ते हैं चलते हैं। खादती अबे वानरः क्या करते होंगे, वानरः खादती, अश्वः धावती, तो इसमें आपको ये ऑप्शन है वो करेक्ट करने हैं। अब नेक्स्ट है स तौ ते, स मीन्स होता है वह, तौ मीन्स होता है वे दोनों और ते मीन्स होता है वे सब। दूर के लिए एक वचन द्विवचन और बहुवचन। सह एक वचन, तौ है वो द्विवचन और ते है वो बहुवचन, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको इसमें जो संज्ञा दे रखी है ये क्या है, स तो ते, ये क्या है सर्वनाम है। और कौन से सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम में और है वो प्रथम पुरुष है। क्या है, प्रथम पुरुष है। सह तो ते वो प्रथम पुरुष है। स मीन्स होता है वह और तौ मीन्स वे दोनों और ते मीन्स वे सब। तो आपको ये जो संज्ञा दे रखी है, क में गजः और ख में छात्रो, गमला वाला उसमें वानरः और घड़ी वाला गायक और अंग उसमें मयूरा, तो ये एक संज्ञा है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा यहाँ पे आपको क नंबर देखो, यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है अश्व धावती, तो अश्व धावती, अश्व एक वचन है तो जैसा कि यहाँ एक वचन में हम क्या यूज करेंगे, सह, क्या करेंगे सह, तो क्या लिखा हुआ है सह धावती। क नंबर में गजा चलंती, अब चलंती बहुवचन की क्रिया है और गजा है वो संज्ञा है वो बहुवचन रूप है। तो आपको यहाँ क्या लिखोगे, गजा की जगह अब यहाँ पे बहुवचन का रूप कौन सा आएगा, ते, क्या आएगा ते, ते चलंती। छात्रो पठत, ख खरगोश वाला उसमें छात्रो पठत, छात्रो है वो द्विवचन रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे स तौ ते, अब इसमें द्विवचन रूप कौन सा होगा, मैंने आपको बता दिया तौ है वो द्विवचन रूप है तो तौ पठत। ख नंबर पर जो आगे लिखा हुआ उसमें आप तौ फिलअप करना है। अब एक गमला वाला उसमें है वानरा क्रीडंती, वानरा क्रीडंती, जैसा कि क्रीडंती क्रिया है वो बहुवचन की है तो वानरा भी बहुवचन ही रूप है। तो वानरा बहुवचन रूप है वो संज्ञा है तो उसमें बहुवचन में ते आएगा तो ते क्रीडंती। अब घड़ी वाला है उसमें देखते गायक गायती, गायक एक वचन है संज्ञा है, गायती वो एक वचन वो जो क्रिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एक वचन में क्या आता है सह, क्या आता है सह, तो घड़ी वाला है उसमें जो आगे लिखा हुआ है ऑप्शन में आप सह गायती लिखोगे। अबे अंग, इसमें मयूरा नृत्यंती, जैसा मयूरा भी मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुवचन रूप है और नृत्यंती है वो बहुवचन रूप की क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुवचन रूप कौन सा है, स एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। तो आपको है वो अंग है उसमें आपको ते नृत्यंती लिखना है। तो ये बेटा आपका 7th और 8th नंबर पर है वो होमवर्क में है, मैं आपको दे रही हूँ, उससे एक्स्ट्रा भी मैं आपको कुछ बता रही जो आगे भी आपके काम आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल ही मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि संस्कृत में वो वचन कितने होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और पुरुष है सर्वनाम है वो कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आगे जो आप पढ़ोगे ना उसमें आपकी जो ये आप पढ़ा हुआ है उससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो संस्कृत में लिंग के प्रकार, संस्कृत में कितने लिंग के प्रकार होते हैं, जैसे कि हिंदी में तो 2 लिंग ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं। पुल्लिंग मीन्स जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग मीन्स होता है जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और जो बाकी के होते हैं वो किस में आते हैं, जैसे संस्कृत में तो नपुंसक लिंग में उसमें आते हैं
और जो ये हिंदी में है तो इन दोनों में से कहीं पे सेट करते हैं। ठीक है, तो हम संस्कृत व्याकरण छात्रे त्रीणि यानी 3 लिंगानि सन्ति यानी होते हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 लिंग होते हैं। फर्स्ट है पुल्लिंग। पुल्लिंग में जैसा कि आप जानते हो हिंदी में आपने पढ़ा है, तो पुल्लिंग में जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मोर हैं, बालक हैं, कवि है, अश्व घोड़ा है, तो इस तरह से क्या है, बैल है, तो ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो ये पुल्लिंग में आएंगे। तो संस्कृत में जैसे मैंने बालकः, कवि, अश्व, जो अकारांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, यानी पीछे है वो विसर्ग और अ होना चाहिए। तो कह लिखा हुआ तो उसमें अ और विसर्ग लगा हुआ है, तो ये पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है जैसा कि पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध कराएंगे। ठीक है, जैसे मोरनी है, गाय है, भैंस है, और यहाँ पे मैंने संस्कृत में भी कुछ शब्द लिखा जो आकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, यानी सबसे पीछे है वो आ की साउंड निकलती है, आ है वो मात्रा लगती है। जैसे बालिका, नौका, गायिका, तो आ रहा ना पीछे, तो ये स्त्रीलिंग में आएंगे। आकारांत शब्द है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग है उसमें है जो इसके अलावा जो चलते नहीं हैं, वृद्धि भी नहीं करते हैं, जो बिल्कुल निर्जीव होते हैं, वो किस में आते हैं, वो नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे कि फलम, पुष्पम, आम्रम, तो इस तरह जो इन दोनों में नहीं आते, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं, वो नपुंसक लिंग में आते हैं। तो नपुंसक लिंग में है वो सबसे पीछे है वो म लगाए हलंत होता है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है। संस्कृत में 3 लिंग के प्रकार होते हैं और ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लिंग लिखा हुआ तो ये लिंग के ही प्रकार। संस्कृत में पुरुष के प्रकार यानी सर्वनाम होते हैं ना, जो पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि हिंदी में 3 होते हैं, तो संस्कृत में भी 3 ही है। ये तो है कि हम दूसरे की बात करते हैं, वो प्रथम पुरुष। हाँ, एक है जो हम आमने सामने होते हैं, एक तो बोलने वाला मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ तो उत्तम पुरुष, और जो आगे वाले के लिए यूज़ करता हूँ तो वो जो सामने है और आगे वाले के लिए यूज़ करते तो मध्यम पुरुष, और कोई सामने नहीं है और कहीं दूर ही है और हम बात कर रहे हैं आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष में आएगा। इसी में लिंग भी वचन भी साथ में ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो हमारे सामने नहीं होता है, दूर होता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो प्रथम पुरुष में आता है। जैसे सह, तौ, ते। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। तो इसमें सह एक वचन के लिए करते हैं और द्विवचन के लिए तौ और बहुवचन के लिए ते। तो हम इस तरह से सेंटेंस में हम इसको यूज़ करेंगे तो किस तरह से करेंगे, सह बालक, वह बालक है, तौ बालकौ, वे दोनों बालक हैं, ते बालका, वे सब बालक हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस में भी इनको यूज़ करते हैं। मध्यम पुरुष है जो आगे अपने बैठा हुआ है, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, तो हम अगले वाले के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये है वो मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष मैं खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं, हम सब, तो हम खुद के लिए करते हैं ना, तो वो उत्तम पुरुष में आता है। अह मीन्स मैं, आवा मीन्स हम दोनों, वय मीन्स हम सब। तो ये आपको 3 है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ में ही दिया है। तो बेटा आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना और इसको अच्छे से याद करना, ताकि जो शब्द परिचय सेकंड है उसमें आप अच्छे से इसको कर पाओ। तो ठीक है, आपका यही होमवर्क रहेगा। इसको आपको टेक्स्ट बुक में करना है, इसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, बाय।